नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि अगर आपके लीवर में इन्फ्लेमेशन है। अब मैंने आपको फैटी लीवर वाले लेक्चर में क्या समझाया था कि लीवर कब खराब हो जाता है? तब जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक शराब पीता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक। और जब कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है तभी भी उसके लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन अल्कोहलिक। तो दोनों के मैंने कारण भी बताए थे, मेडिसिन भी बताया था। और मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आपने मुझसे जो क्वेश्चंस किया है कि अगर कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है और तभी भी उसका जो लीवर है वो फिर डैमेज हो रहा है, उसमें सूजन आ गई है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको कोई मेडिसिन सूट नहीं करता है, अगर आप कोई मेडिसिन खाते हो, अगर आप यहां पे देखिए आपका लीवर अगर हेल्दी है तो फिर इस टाइप का होगा। अगर लीवर में हल्की सी भी स्वेलिंग हो जाती है तो यहां पे फैटी लीवर हम उसको कहते हैं। और इसमें भी फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 3 होता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्रेड 1 होता है उससे ज्यादा गंभीर क्या होता है? ग्रेड 2 होता है। तो जब आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, आप कोई भी शराब अल्कोहल से आपका दूर दूर तक नाता नहीं है और आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं वो शायद आपको सूट नहीं कर रहा है फैटी लीवर का, एलोपैथी का, ठीक है? तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको घरेलू उपाय करने हैं। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हैं और उस टाइम में अगर आपको ये उपाय करना है तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि उस टाइम में आपको ध्यान देना होगा जब आप खाते हैं कि जो मेडिसिन का कंपोजिशन है और जो हम खा रहे हैं नेचुरल चीजें, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। कहीं दोनों जाकर के एलर्जी तो नहीं पैदा करेगी आपके बॉडी में। तो आप मुलेठी के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुलेठी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मुलेठी होता है ये, ठीक है, हिंदी में मुलेठी, और अंग्रेजी में हम इसको क्या बोलते हैं? लिक्कर रस बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्पेलिंग LICO भी होता है, LICO RIC, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो LIQUORIC दोनों होता है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब क्या करना है? आप मुलेठी के पाउडर में शहद मिला करके रोज रात आप उसको थोड़ा सा गर्म पानी के साथ उसको ले सकते हैं, उसका सेवन आप कर सकते हैं। या फिर आप मुलेठी को आप क्या करें? गर्म पानी ले, एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी ले, उसमें मुलेठी का 1 चम्मच, छोटे चम्मच से आप पाउडर डालें और फिर उसको 10 मिनट के लिए फिर ढक करके रख दे। अब उसको फिर ठंडा होने दे, फिर छान करके उसको पी ले। ऐसा आप कितने दिनों तक करोगे? ऐसा आप लगभग 14 डेज तक करें। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप ले, फिर 14 डेज करें, फिर आप 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते आप गैप ले, क्योंकि आप लगातार इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। मुलेठी का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है। इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और जो मुलेठी है वो मिठाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद को बढ़ाने के लिए ये चीनी से भी ज्यादा मीठी होती है और आपको मीठी लगेगी। आपकी डाइजेशन को भी ये अच्छा कर देती है, डाइजेशन में ये सुधार कर देती है, कॉन्स्टिपेशन में भी ये सहायक है। तो बहुत सारी चीजों में ये सहायक है। लेकिन अगर आप मुलेठी के पाउडर का इस्तेमाल करते हो, आपको फैटी लीवर है, अब ऐसा नहीं है कि आपको अगर लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो गई, ठीक है, यहां पे देखिए, अगर आपको लीवर सिरोसिस की कंडीशन हो जाती है तो उस टाइम में आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। लेकिन अगर आपका लीवर फैटी है और वो ग्रेड 1 में है, फिर आप ये उपाय कर सकते हो। जो व्यक्ति शराब नहीं पीता है उनके भी लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। देखिए, अब हर एक टॉपिक को आपको समझना होगा और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप मुझसे पूछिए और मैं इसी तरह आपके सवालों के जवाब दिया करूंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन आपको यूज करना है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक बोलेंगे। शराब नहीं पीता है तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर फिर हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति शराब पीता है सिर्फ उसी का लीवर फैटी होगा, जो नहीं भी पीता है कोई कारणवश उसका भी लीवर फिर फैटी हो सकता है। तो जैसे जैसे पेशेंट आपके पास आएंगे आपको फिर नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, नोट्स आपको बनाने हैं, आपको इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है और आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, लिखने का तरीका, लिखने का फॉर्मेट, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप कोशिश करते हो तो आप हमेशा सक्सेस को पाते ही हो, भले आपको अभी ना दिख रहा हो कि आप कितनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप अपने साइड से 100% एफर्ट्स को डालिए। हर दिन आप सोचिए कि आपको चैप्टर्स को कवर करना है। इस तरीके से जब आप कवर करते हो तो फिर धीरे धीरे करके आप समझने लगते हो और एक टाइम के बाद आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अभी नहीं है लेकिन एक टाइम के बाद याद हो जाएंगी। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते हैं, लेकिन इसके नोट्स आज आपको नहीं मिलेंगे, खुद बनाना होगा। पहले वाले कॉमन
में टेलीग्राम का लिंक होता है, आप ईमेल कर सकते हो, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन हो स्टडी से रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगी, चाहे वो 100 बार हो चाहे वो 1000 बार हो। थैंक यू सो मच।